सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 12 का अवकलन अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाया था, आखिरी टॉपिक थे प्रथम अवकलन सिद्धांत से। आज जो टॉपिक होगी वह संयुक्त फलनों का अवकलन है। तो आइए देखते हैं संयुक्त फलन अवकलन। तो संयुक्त फलन का अवकलन जो टॉपिक है वह है आपका संयुक्त फलन का अवकलन। तो संयुक्त फलन के अवकलन में क्या है, संयुक्त फलन के अवकलन में जो सूत्र पिछले लगते थे सूत्र वही लगेंगे यहाँ पर भी, लेकिन इसमें यह होता है संयुक्त का मतलब जो आइलेट के कई आइलेट शब्द आता है ILATE, यानी कि 5 फंक्शन इनसे बनते हैं। तो पांचों फंक्शनों में 2 फंक्शन या 3 फंक्शन एक साथ आएंगे, तो उनमें जिस चीज का अवकलन सूत्र हम नहीं जानते उसे यहाँ पर मानना पड़ता है, मान के सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ सवालों में। तो सवाल है आपका, जैसे मान लेते हैं y बराबर क्या हो जाए e⁻2x। अगर हमारे पास सवाल है e⁻2x तो इसे क्या बनाते हैं, हम सूत्र जानते हैं dE⁻x/dx बराबर होता है e⁻x अवकलन में, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया है e⁻2x। अब हम 2x का तो नहीं जानते अवकलन e⁻2x के लिए, तो जानते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसको हम नहीं जानते उसे मानना पड़ेगा। तो मानेंगे यहाँ पर, माना t बराबर e⁻2x। अगर यहाँ पर x अकेले होता तो अवकलन हो जाता, x अकेले नहीं है 2x है, तो हमें यही चीज आपका यहाँ पे अवकलन में प्रॉब्लम है, अवकलन नहीं होगा इसी की वजह से, इसलिए इसे ही हम मान लेते हैं यहाँ पर t बराबर 2x। तो जो यहाँ पर बनेगा क्या बनता है, y बराबर e⁻ क्या बन जाएगा, 2x को t माने हैं तो यहाँ क्या रख सकते हैं t। जब यहाँ t रखेंगे तो हम अब इसका अलग अवकलन करेंगे और इसका अलग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि हमारे पास है t। तो लिखेंगे इसे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा आपका क्या बनेगा dt। dt इसलिए बन रहा है क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन है ना, तो इतना बराबर आपका। अब आप सूत्रों पर ध्यान दोगे, चाहे e⁻x हो या e⁻t हो तो वह वही चीज है। जैसे e⁻x के लिए अवकलन सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ पर e⁻x ही होता है, यह आपका सूत्र है। तो यहाँ पर भी वही चीज बनेगा, लिख सकते हैं यहाँ पर e⁻t/dt अर्थात dy/dx बराबर या dt बराबर क्या बनेगा e⁻t। तो ये आपका आएगा इसका अवकलन, जो ये चीज बन रहा है पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण में देखते हैं, तो दूसरे समीकरण में x के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि x का हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तब क्या बनेगा dt बटे आपका क्या बनता है dx। अब हम जानते हैं क्या, 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर बनेगा गुणांक है तो ये बाहर रहेगा, और x का अवकलन क्या होता है सूत्र में 1 होता है, इसलिए यहाँ क्या हुआ 1। अब क्या बन रहा है हमारा dt/dx बराबर 2 बनेगा। तो एक आंसर ये आया और एक ये आया। हमें ज्ञात करना क्या है dy/dx। जब dy/dx ज्ञात करना है तो दोनों समीकरणों का क्या करते हैं,
गुणा करते हैं। अब दोनों समीकरणों का जब गुणा कराएंगे तो बनेगा हमारा dy बटे dt गुणे में आपका क्या हो जाएगा इंटू में ये dt बटे dx बराबर, अब इसका मान क्या है e की पावर t। अब इसके बाद आप देखोगे आगे तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ ध्यान देते हैं ऊपर नीचे कुछ कटेगा, dt से dt आपका कट गया, आया क्या आपके पास dy बटे dx बराबर आपका e की पावर, यहाँ पर लिखते हैं 2e की पावर t है। t हम किसे मानते हैं, जो यहाँ पर t को माने हैं, फिर से उसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं तो t बराबर 2x माने हैं, तो यहाँ t के स्थान पर क्या रख सकते हैं 2x, और ये आपका क्या हो गया आंसर। जो यह आपका सवाल था ये चीज, इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपको बताया था संयुक्त फलन का अवकलन। तो संयुक्त फलन के अवकलन में जो फंक्शन आते हैं 5 प्रकार से, एक इनवर्सियल, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो इन पांचों में से कोई 2 फंक्शन आएंगे या एक ही फंक्शन आएगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट सूत्र से सवाल नहीं हल होगा। तो सवाल में जो चीज प्रॉब्लम करती है उसे ही हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ 2x था तो ये समस्या थी, तो इसी को हम मान लिए यहाँ पर, तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं t, तो t रखे तो इसका भी आसानी से अवकलन और यहाँ इसका भी आसानी से अवकलन। तो इस प्रकार से सवाल होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक अगले सवाल पे। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, y बराबर क्या है हमारे पास साइन x स्क्वायर। अब हम जानते हैं सूत्र अगर याद होंगे तो सवाल आसानी से बन जाएंगे, बिना सूत्र के सवाल नहीं बनेंगे। वैसे हम सूत्र जानते हैं d साइन x बटे आपका dx बराबर क्या होता है अवकलन में cos x, यह हमारा सूत्र है। अगर ये हमारा सूत्र बनता है तो यहाँ क्या आया साइन x स्क्वायर आया है, तो हम इसका अवकलन ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं होगा। तो जो चीज समस्या है जिसका अवकलन हम नहीं जानते उसी को यहाँ मान लेते हैं। अब साइन का तो हो सकता है, लेकिन स्क्वायर आया है, स्क्वायर अगर नहीं होता तो अवकलन आसानी से हो जाता। तो यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है इसी को हम मान लेते हैं। अब t के रूप में मानेंगे, यहाँ t आ जाएगा तो बन जाएगा क्या साइन t, तो साइन t इसके जैसा होगा तो आसानी से सूत्र से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना t बराबर x स्क्वायर। अब t बराबर x स्क्वायर मान लिए, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा y बराबर जो बनेगा वह बन जाएगा साइन। अब इसे पूरे को t माने हैं तो t यहाँ आ जाएगा, तो 2 समीकरणों के रूप में व्यक्त हो गया। अब क्या दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, साइन x के जैसा बना है तो इसका सूत्र भी मिल गया। अब यह हमारा बेसिक सूत्र जो आपका dx की पावर n बटे dx होता है, n x की पावर n-1, इससे हल हो जाएगा। अर्थात दोनों समीकरणों को हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। अब t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा dy बटे dt बराबर, अब साइन t का अवकलन क्या होगा, अब यहाँ साइन x का सूत्र कास होता है तो यहाँ साइन t का भी कास बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास t। अब इधर देखते हैं तो यहाँ देखेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि हमारा x है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा dt बटे dx
अब dt बटे dx बराबर, इस सूत्र को ध्यान देंगे तो घात क्या हो रही, बाहर लिखा जा रहा है, फिर घात में एक अंक की कमी हो रही है, तो यहाँ पहले घात 2 है तो बाहर आया। अब 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक घात में लिखा नहीं जाता इसलिए x, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा और इसका जो आंसर होगा वह ये होगा। अब समीकरण 1 और 2, अब दोनों को गुणा कराते हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो गुणा करा देते हैं दोनों फंक्शन का। गुणा कराएंगे तो dy बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स, अगर इन दोनों का गुणा होगा तो इधर क्या बनेगा, cos t इंटू में 2x, तो यहाँ से dt से dt आपका क्या हो गया, कट गया। अब बना क्या, dy बटे dx बराबर, अब 2x हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब cos होगा t, जिसे माने थे उसे यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं फिर से, तो t बराबर एक्स स्क्वायर माने थे, तो यहाँ जो t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है फिर से यहाँ आ जाएगी, तो बनेगा एक्स स्क्वायर। तो जो आंसर होगा इस सवाल का ये आएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं ये भी आपको उदाहरण समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और उदाहरण आपको बताएंगे। अगला जो एग्जाम्पल है वह है y बराबर log e की पावर 10x। अब y बराबर log e की पावर 10x का हमें अवकलन करना है, तो हम सूत्र में जानते हैं, यहाँ पर सूत्र जो होगा, सूत्र में हम जानते हैं कि अगर हमारे सामने हो log e की पावर x बटे dx, अगर ऐसा होता है तो उसका अवकलन सूत्र क्या बनता है, 1/x बनता है। तो यहाँ आपकी समस्या क्या है, tan से। अगर हम tan को कुछ मान लेते हैं तो इसके जैसा आपका log वाला बन जाएगा फंक्शन, और tan का भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना t बराबर tan x, अगर t बराबर tan x मानते हैं तो y बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे y बराबर log e की पावर t बन जाएगा। अब log e की पावर t यानी कि हम ये देख रहे हैं इसके जैसा है, तो इसके लिए अब आपका यहाँ सूत्र बन गया, और इसका भी आपका क्या होता है, सूत्र बन जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन होगा। जब t के सापेक्ष अवकलन होगा तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बनेगा क्या, dy बाई dt बराबर, अब इसका तो सूत्र हो गया, ये इसके जैसा लिखा गया, तो इसके लिए अगर 1/x होता है तो इसके t के सापेक्ष t का अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे 1/ क्या बन जाएगा, t। अब ये आपका 1/t एक का अवकलन हो गया, पहले समीकरण का अवकलन है, तो इसका अवकलन करते हैं। यहाँ हम tan x के लिए जानते हैं फार्मूला होता है dy बाई डी tan x बटे dx बराबर, जो सूत्र होगा वह सूत्र क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर x। तो हम tan x के लिए भी सूत्र जानते हैं, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटा dx बराबर tan x का अवकलन क्या बनता है, सेक स्क्वायर में, तो यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर x। तो सेकंड जो समीकरण था उसका अवकलन आपका आया ये।
अब दोनों का गुणा कर देते हैं आपस में समीकरणों का, तो गुणा कराएंगे तो dy बटा dt इंटू dt बटे आपका dx, और यहाँ पे 1/t इंटू सेक स्क्वायर x, तो dt से dt आपका कट जाएगा, बचेगा dy बटा dx बराबर 1/t। किसे मान रहे थे यहाँ पे tan x को, तो यहाँ पर क्या आएगा tan x इंटू में क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x, तो यह आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x बटे tan x। तो इस एग्जाम्पल का जो आंसर होगा आपका वह ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। संयुक्त फलन का जो अवकलन होता है, तो संयुक्त फलन का अवकलन या अवकलन किसी भी प्रकार का हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे आप माइंड में ही हल कर लो। जितना शॉर्ट रूप दे सकते हो उतना दे दीजिए, तो सवाल जितना छोटा होगा उतना बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। तो अगला सवाल है y बराबर log e की पावर x स्क्वायर। तो इस सवाल में देखते हैं क्या होगा। तो सवाल चाहे जितना बड़ा बने, सवाल में घबराने की कोई बात नहीं होती, केवल सवाल में इतना समझना है कि जिनका हमें अवकलन सूत्र नहीं पता है उन्हें मानते चलते हैं और सूत्र के हिसाब से बनाते चलेंगे जिससे कि वह आसानी से हल हो सके। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं log e की पावर x का, ये आपका क्या है log e आपका दिया है, इसकी पावर log e की पावर x स्क्वायर। अगर हम यहाँ इतने को कुछ मान लेते हैं, अगर हम इसको कुछ मानेंगे तो ये हमारा क्या है सूत्र में बदल जाएगा, तो यहाँ log e की पावर t आ जाएगा, तो इसका हम आसानी से सूत्र में रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं देखेंगे, तो अगर हमारे पास log e है, स्क्वायर अगर ना होता x होता तो सवाल बन जाता है इसका भी सूत्र, तो इसको भी मानना पड़ेगा। जब इसे भी मानेंगे तो इसे कुछ मान लेंगे तो इसका भी अवकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को लगाते हैं। यहाँ मानने के लिए कई बार बन जाएगा, तो मानते हैं, माना t बराबर log e की पावर x स्क्वायर। अगर हम इतना मानेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन होगा क्या बनेगा y बराबर log e की पावर t बन जाएगा, समीकरण 1। और यहाँ पर अगर हम देखें इसे कुछ और मान लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं इसको भी मान लें कुछ, तो यहाँ पर मानते हैं u बराबर, अगर u बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर, तो हमारा t बराबर क्या बन के रह जाएगा, तो t बराबर जो बनेगा log e की पावर u बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है u बराबर x स्क्वायर ले लिए हैं, तो ये आपका x स्क्वायर पर क्या आ जाएगा u आ जाएगा। तो समीकरण आपका 2 और समीकरण आपका 3, तो तीनों समीकरणों को अब आसानी से सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। अब हल करने के बाद गुणा कर देते हैं आपस में, तो dy बाई dx मिल जाएगा। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो जब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy बटा dt बराबर, अब इसका सूत्र क्या होता है 1/x के रूप में, तो 1/t बन जाएगा पहले समीकरण का हम। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले को या थर्ड वाले को, सेकंड को हल कर लेते हैं। u बराबर दिया है x स्क्वायर, तो इसे हल करेंगे किसके सापेक्ष होगा x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष हल होगा
तो x बराबर यहाँ पर मानते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, du बटे dx बराबर, यह आपका बनेगा 2 घात बाहर आएगी, फिर आपका घात में 1 घटता है यानी x 2x बन जाएगा। तो सेकंड समीकरण का जो हल होगा वह ये बनेगा। अब तीसरे को देख लेते हैं। तो तीसरा आपका किसके सापेक्ष अवकलन होगा, u के सापेक्ष, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वह आपका क्या बनेगा, dt बटे du, dt बटे du बनेगा बराबर में, यह किसके जैसा है, लागे की पावर x के जैसा, तो इसे हम बना सकते हैं 1/x के रूप में, ये चीज बन जाएगा। ये तीसरे समीकरण का हल है। तीनों को गुणा करा देते हैं, जब गुणा कराएंगे तो क्या बनता है, तो गुणा कराएंगे dy बाई dt इंटू du बटे dx इंटू में dt बटे du बराबर क्या होगा 1/t इंटू में 2x इंटू में 1/u। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कटता है, dt से dt आपका कट जाएगा, du से du कट जाएगा, तो बचेगा क्या, dy बटे dx बराबर, अब यहाँ पे 2x को हम लिख सकते हैं। अब t की वैल्यू रखना है, जब t की वैल्यू रखेंगे 1/t का मान क्या मान चुके हैं यहाँ पे, log e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर इंटू 1/u को क्या माने हैं यहाँ पे, x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान देंगे तो x स्क्वायर में घात कट जाएगी x से, तो dy बटे dx बराबर ऊपर बनेगा 2, नीचे जो बन रहा है वह होगा x, और एक चीज यहाँ पे लाग, अगर लाग में आपका घात की घात हो तो वह बाहर लिखा जा सकता है, इसलिए हम 2 को बाहर लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा log e की पावर x इंटू x, इतना बना सकते हैं। तो 2 से 2 भी कट जाएगा आपका, तो dy बाई dx बराबर 1/x log e की पावर x, यह आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो इन टॉपिकों में या इन एग्जाम्पलों में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं, या हम पीडीएफ ग्रुप व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन देंगे इन उदाहरणों से आधारित, तो उसे आपको सॉल्व करके उसका आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर देना होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।